देखिए, मैं राम कुमार सिंह। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ और मैं जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्तमान तैनाती मेरी जनपद मुरादाबाद में चल रही है और मैं आज क्यूएसटी संस्थान में अपनी 6वीं यानी 6 पीआरपी कराने आया हूँ और मैं वर्तमान में कैमरे में यहाँ के स्टाफ कर्मचारियों के साथ बैठा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस बात को भली बात समझाना चाहता हूँ कि आज से लगभग मैं अगर 3 साल पहले की बात करूँ, तो अचानक से मेरे सर से ये बाल जाने लगे। तो एक छोटा-सा मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी आती है कि यार बाल जाने लगे, अचानक कैसे जाने लगे? तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि बाल गए तो गए कैसे? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा जो नौकरी करने का व्यस्तम शेड्यूल है और एक खान-पान ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी मुझे कारण लगा कि खान-पान अच्छा ना होने दे, अनियंत्रित खान-पान से और दूषित पानी की वजह से मेरे बाल जाना शुरू हो गए। देखिए, जैसा कि मेरे बाल जाने लगे तो एक मन में डर भी पैदा हो गया कि यार मैं गंजा हो जाऊँगा, छोटी-सी उम्र है, नन्ही-सी उम्र है और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाल हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है, जिससे कि हमारा शरीर में एक चेहरा हमारा बहुत खूबसूरत लगता है, एक अहम पार्ट है, मेन पार्ट है। उसके बाद फिर मैंने देखा जैसे कि मन में एक सामान्य आदमी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार अब एक तरीके की बीमारी हो गई, बाल जाने लगे, करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसके बाद मैंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सबकी यही कहना था कि हाँ, कोई बात नहीं, आप ये दवाई खाइए, आप ये करिए, मतलब छोटी-मोटी बातें जो सजेस्ट करते हैं, तो उससे आपके बाल आना शुरू हो जाएँगे। फिर मैंने कोशिश भी करी और लगभग मैंने देखा जाए तो 1 से 2 डॉक्टरों को दिखाया और मेडिसिन्स भी खाई, लेकिन कोई ऐसा सकारात्मक परिणाम मेरे सामने निकल के नहीं आया। जब मैंने कहते नहीं कि इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जब वो कई कोशिशें कर लेता है, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त होती है, तब वो हार के थक जाता है। फिर वो चाहता है कि यार मुझे अब एक बार में एक ऐसी कोशिश करनी है जो बिल्कुल लाख कोशिशों पे भारी बैठे। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब में और कुछ लोगों ने मुझे बताया था क्यूएसटी संस्थान के बारे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनका नाम है श्री आदरणीय राजपाल यादव जी, जो बहुत कॉमिक एक्टर हैं। तो उन्होंने जब क्यूएसटी संस्थान से अपनी सर्जरी करा रखी थी, तो मुझे एक यकीन हुआ, एतवार हुआ, फिर भी पूरे यकीन एतवार को ना लेके चलते हुए मैं क्यूएसटी संस्थान आया। यहाँ के स्टाफ से मिला, यहाँ कर्मचारियों से मिला, तो उन्होंने मुझे एक यकीन दिलाया और एक भरोसा दिया कि आप बेफिक्र रहें और हम आपको ऐसा करके देंगे कि आप पहले से कहीं अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जैसे कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और ये बात तो सभी पे लागू होती है, क्योंकि सब पे सभी लोग जो है एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का ध्यान हर वक्त आपके ऊपर रहता है। तो जब बाल, जैसे कि मैंने पहले ही अपने पिछले सेंटेंस में बोला, पिछले वक्तव्य में बोला आप लोगों को कि बाल हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं जो हमारी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो बाल चले जाने पे एक स्वभाव सी बात है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी भी आती है, तो हम लोगों को उस तरह फेस नहीं कर पाते और समाज में रहने वाले लोगों का नजरिया भी हमारे प्रति बदलता है। जब मेरे बाल गए तो मेरे क्या किसी के बाल जाते तो आदमी के अंदर ये तो लगता है कि यार मैं 10 लोगों में पहले बैठता था, उठता था, तो लोग मुझे एक अच्छी नजर से देखते थे, खूबसूरती वाली नजर से। अब वो बाल चले गए तो मेरी उम्र एकदम उसमें बढ़ गई है। तो ये भी बहुत हरास होने का कारण था, कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने का कारण था। फिर उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया और इस बात पता लगाया कि क्यूएसटी संस्थान है हरिद्वार के अंदर जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, तो मैं एक उम्मीद लेके, अपने मन में एक उम्मीद लेके उस संस्थान आया। यहाँ के डॉक्टरों से मिला, यहाँ के कर्मचारियों से मिला, तो उन्होंने मेरे अंदर हिम्मत बनाई और साहस बनाया और कहा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बाल जाना कोई इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, ये हो ही जाते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा अपने शब्दों में, ये हो ही जाता है, चाहे वो पानी की कमी रही हो, चाहे वो अनियंत्रित खान पान रहा हो, चाहे आपका व्यस्तम लाइफस्टाइल रही हो, दैनिक जीवन में आपका इतना व्यस्तम शेड्यूल रहा हो, तो इसका कोई खास कोई कारण नहीं है। तो हम अब आपके बालों को सर्जरी करेंगे और बाल आपको हम लेके आएंगे। देखिए, जैसे कि मानव है तो मानव के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तो होती है, डर होता है। अब कहते नहीं है कि डर है, तो डरना जरूरी भी है, सीधी बात है, क्योंकि सर्जरी का नाम आते ही मन में तरह तरह के भयानक चित्र भी उठते हैं कि यार सर्जरी का मतलब काटेंगे, फाड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, क्या होगा, तमाम तरीके के मन में विचार भी आते हैं। ऑब्वियस आने भी चाहिए और हमें इस बात को जानना भी चाहिए, लेकिन जितने भी विचार मेरे मन में आ रहे थे वो इस संस्थान में आके और यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के कर्मचारियों ने जिस हिसाब से मुझे डील किया और मेरे मन में डर को निकालकर एक कहते हिम्मत बांधी और मुझे उम्मीद जगाई, तो सारे डर मेरे निकल गए। और मेरी सर्जरी लगभग मैं मान सकता हूँ कि शायद, मुझे अभी तो पूरा ध्यान है कि 3 दिन मेरी सर्जरी चल रही और मेरे लगभग 6000 ग्राफ्ट लगे और वो सर्जरी बिल्कुल 0%, यानी कि बिल्कुल पेन लेस सर्जरी थी। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ, मुझे खेलते कुदाते प्यार से मुस्कुराते कब मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई और बिल्कुल मुझे मालूम नहीं पड़ा।
देखिए, मन में एक प्रश्न तो हमेशा आता है आदमी के कि, और मैं इस बात को सबसे ज़्यादा, मैंने पिछले भी अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी और आज भी मेरा वर्तमान में इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं इस बात को अपने साक्षात्कार में बड़ी मजबूती और ज़ोर से बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप एक पेशेंट हैं, तो आप इतना नहीं जानते जितना कि आपकी जिसने सर्जरी की, जिन्होंने सर्जरी की, वो आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सर्जरी होने के बाद यहाँ संस्थान के द्वारा बताए गए डॉक्टर के जितने भी दिशा निर्देश हैं, वो आपको मजबूती से पालन करने ही होंगे। और दूसरी बात, यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझसे पहले ही मोटी मोटी भाषा में कह दिया था, क्योंकि मेरा भी दैनिक जीवन बहुत व्यस्त रूटीन रहता है, कि मेरी डेली भागदौड़ में जिंदगी बहुत रहती है। उन्होंने कहा था कि हम आपको बाल लगा के दे रहे हैं, कुछ चमत्कार करके नहीं दे रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सावधानी किस प्रकार की होंगी, इसको मोटी मोटी भाषा में आप समझ लीजिए। सावधानी का मतलब है धूल और धूप आपको कुछ महीनों तक आपके बालों में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इसको आप कैसे बखूबी अपनाएंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, और यहाँ संस्थान के कर्मचारी डॉक्टर आपको भली भांति समझाएंगे। दूसरा और अहम प्रश्न निकल के आता है कि सर्जरी होने के बाद काफ़ी जगह सुना जाता है, काफ़ी लोगों द्वारा बात उड़ाई भी जाती है और कही भी जाती है कि चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। बिल्कुल सही बात हो सकती होगी, लोगों के चेहरे पे स्वेलिंग आती होगी, लेकिन मेरे चेहरे पे स्वेलिंग नहीं आई, और उन लोगों के चेहरे पे भी स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आएंगी जो यहाँ के माननीय डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए निर्देश को पालन करेंगे। सर्जरी होने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन आपको सीधा स्ट्रेट लेटना है। अगर आप इधर करवट लेंगे, उधर करवट लेंगे, तो एक तरफ बाहर चला जाएगा, फटाक स्वेलिंग आ जाएगी आपके चेहरे पे। तो मेरा बार बार यही कहना है कि यहाँ के संस्थान के डॉक्टर्स द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को आपको कड़ाई से अपने जीवन में पालन करना ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे और बिल्कुल सही और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाल जो ले जाते हैं, वो यहाँ से ले जाते हैं, ये यहाँ से ले जाते हैं, ये यहाँ से ले जाते हैं। ये तो आ गई आपको बाल निकालने वाली बात, ठीक है। दूसरी बात निकल के आती है कि आपका शेडिंग फेस आता है। शेडिंग फेस का मतलब है मोटी मोटी भाषा, आपके बाल गिरते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की और चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ट्रांसप्लांट करने के बाद एक प्रोसेस रहेगा। हो सकता है किसी के बाल 20% गिरे, हो सकता है किसी के 40% गिरे, और कोई ज्यादा ही सौभाग्यशाली हो, ज्यादा ही किस्मत का अच्छा, उसके 90% गिरे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी चिंतित और घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाल अगर गिरेंगे नहीं ऊपर से टूट के, तो अंदर से निकल के कभी नहीं आएंगे। इसमें मेरे बाल लगभग 50% गिरे थे। मैं भी शुरुआत में डर गया था, चिंतित था, लेकिन मैंने यहाँ की संस्थान की टीम से मैंने संपर्क किया। उन्होंने मुझे हिम्मत बताई कि नहीं, इट्स अ प्रोसेस है सर, ये प्रोसेस एक प्रक्रिया है ट्रांसप्लांट की, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाल गिरेंगे नहीं तो ओके नहीं आएंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि पहले आप, जैसे कि मैं पहले ही बोलता चला आया हूँ कि बाल जो आपकी खूबसूरती का केंद्र होते हैं। जिसके सर पे बाल होते हैं तो समाज ये कहता है व्यवहारिक रूप से कि बड़ा लड़का खूबसूरत है। तो बाल जाने के बाद तो आप, ऐसा लगता ही है कि आप पता नहीं आपने कौन सा जुर्म कर दिया, गुनाह कर दिया, कि आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र नहीं हो पा रहे हैं, और आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जब ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ कि मैं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे बाल, आप वर्तमान अवस्था में आप देख सकते हैं कि बाल मेरे सर पे आने से, तो मेरे अंदर ये जा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं खूबसूरत केंद्र पहले की तरह हो गया हूँ, और लोगों की निगाह और लोगों का स्वभाव मेरे प्रति बदल गया है। क्योंकि हमने एक बचपन में कहावत सुनी थी कि हम जब भी किसी के यहाँ मेहमान के यहाँ जाते हैं, और अगर हमें वो चिकनी चुपड़ी रोटियां खिला दे और हमें 4 गाली बक दे, तो कोई मतलब निकल के नहीं आता। लेकिन किसी मेहमान के जाते हैं तो हमें कहते सूखी रोटी खिलाए और हमें मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करे, तो हमें लगता है कि हमें ईश्वर या भगवान मिल गए। उसी तरह मैं इस बात से जोड़ना चाहूँगा कि QST के अंदर आप जो यहाँ कर्मचारी है और यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो टीम है, वो आपको मेहमान की तरह ही डील करते हैं। आपको इतना उत्सुक लेके चलते हैं कि आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि अपना परिवार में छोड़ के आया हूँ और यहाँ में सर्जरी करा रहा हूँ। और रही स्वच्छता की बात, हाइजीन की बात, तो नंबर 1 है, और एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, फैंटाबुलस एंड माइंड ब्लोइंग। देखिए, सबसे पहले मानव के मन में यही बात आती है कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, कि उसका प्राइस क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी, उसका दाम क्या होगा। और जब बात हेयर ट्रांसप्लांट की चलती है, तो मेरा अनुभव तो यहाँ पे यही रहा है कि QST संस्थान के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा अपने अनुभव के मुताबिक कि QST संस्थान का जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो दाम रखा गया है वो ज़्यादा है। परंतु अगर आपके मन में कोई संशय या भ्रांति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे आके आप कंसल्ट करिए। यहाँ की टीम इतनी अच्छी है कि वो आपके अंदर की सारी भ्रांतियों का समाधान करेगी और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, आपको निराशा नहीं करेगी। आप किसी बातों में आकर ये ना कदम उठा लें कि नहीं बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले आके अपनी समस्याओं को रखें
उसके बाद वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादातर समाज के अंदर सबसे बड़ी भ्रांति यही फैली हुई है चारों तरफ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो चीड़ फाड़ करते हैं, खून निकलता है, ब्लड निकलता है और दर्द बहुत होता है। तो ये बात मैं और किसी के मुंह द्वारा कही गई बातों पे तो मैं कोई एतबार यकीन नहीं करता, लेकिन अपनी बात को मैं खुले मन से और मजबूती के साथ रखता हूँ कि क्यूएसटी संस्थान के अंदर जो टीम कोऑपरेट करती है और जिस हिसाब से वो कदम से कदम मिलाकर चलती है तो 0% पेनलेस यहाँ पर होता है, यानी कि दर्द का आपको कतई अनुभव ही नहीं होगा। और जो लोग बालों की समस्या से गुजर रहे हैं, जिनके बाल हेयर लॉस हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी इधर उधर ना जाके सीधा अपने आप को क्यूएसटी आएँ और अपनी बात रखें और उनकी बातों का पूरा समाधान यहाँ किया जाएगा। देखिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्यूएसटी के लिए बहुत अच्छा रहा, चाहे वो यहाँ के स्टाफ को लेकर रहा हो, चाहे सर्जरी के दौरान इनकी मेहमान नवाजी रही हो, चाहे वो बिल्कुल मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हों। सर्जरी हो जाने के बावजूद भी मेरे मन में काफ़ी समस्याएं, उनका समाधान भी उन्होंने बहुत हिसाब से किया। तो देखा जाए तो मेरा क्यूएसटी के अंदर बहुत अच्छा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस जैसे कह सकते हैं, बहुत बढ़िया रहा, सुंदर रहा। थैंक यू क्यूएसटी, बहुत बहुत धन्यवाद। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.